वेलकम गाइस। क्लास 6th मैथ्स चैप्टर 3 पूर्णांक में हम एक्सरसाइज 3A कर रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3A के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे छठे क्वेश्चन से, जो है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। संख्या रेखा दी गई है और आपको इसमें दिखाना है। अब यहाँ अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें आप क्या देख सकते हैं कि मैंने दो तरीके से आपको संख्या रेखा बताई थी। एक ऊपर पॉजिटिव होता है और इधर साइड पॉजिटिव होता है ना। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर साइड जाओ तब भी पॉजिटिव, ऊपर जाओ तब भी पॉजिटिव। और बताया था इधर साइड जाओ तो नेगेटिव, नीचे जाओ तो नेगेटिव। तो यहाँ पर जो संख्या रेखा आपको ये दी गई है उसमें ये ज़ीरो के ऊपर जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा और ज़ीरो के नीचे जो है वो नेगेटिव होगा। और यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखी भी गई है। अब आपको इसमें ये जो चीज़ें हैं वो इस संख्या रेखा में दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है? अब इधर देखो, ए कहाँ है? ये रहा, ये ए दिख रहा है आपको। ये +7 है तो -7 कहाँ है? मैंने बोला ज़ीरो के नीचे माइनस के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले से गिनना शुरू करेंगे और नीचे जाएंगे ज़ीरो के। 1 2 3 4 5 और 7, 6 और 7, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया -7 और ये पॉइंट हमें दिया गया है E, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे E। ठीक है, दूसरा है बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है, मतलब किस पूर्णांक को दिखाता है। तो अब यहाँ देखो B ये है ना, ज़ीरो के नीचे है यानी कि माइनस का होगा। कितना माइनस का? -1 -2 -3। तो B दिखाता है -3। ठीक है, बिंदु B का विपरीत बिंदु क्या होगा? ये माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का 3, तो 1 2 3। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? C, तो ये हो गया C+3। ठीक है, बिंदु D, K और L से निरूपित पूर्णांक लिखिए। D, K और L। D क्या दिखा रहा है? ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो D दिखा रहा है +5, या सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। प्लस का पूर्णांक होता है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, K कहाँ है? K रहा ये। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो K दिखा रहा है -6। हो सकता है इस बुक में आपको छोटा छोटा दिख रहा हो अभी वीडियो में, लेकिन आपके पास तो बुक है ना, आप उसमें से देख सकते हैं, या एक फ़ोटो भी आपके सामने फ्लैश होगी तो स्क्रीन पर, तो आपको इसमें से ये दिख जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन तब भी इसका बेटर आइडिया बुक से ही लगेगा। L रहा ये +7 है तो एक कम क्या होगा? +6, तो L 6 या फिर +6, जो भी लिखो। बिंदुओं D, K और L के विपरीतों को बताइए। अब देखो D क्या है? +5, तो इसका विपरीत होगा -5। K क्या है? -6, इसका विपरीत होगा 6। और L क्या है? 6, इसका विपरीत होगा -6। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये है D, ये है K और ये है L। ठीक, अब 7वां क्वेश्चन है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर, कि देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक नंबर लाइन बनाई हुई है और ये रहा 0, इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे गए हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, एक मिनट, ये सारे वो हैं पॉजिटिव, और ये तो साइन के साथ ही लिखे हैं मैंने, तो 0 के नीचे हैं क्योंकि, तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि 3 और -2 के बीच में कितने नंबर हैं और कौन से नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये नंबर लाइन से ही आपको साफ हो जाएगा कि ये रहा 3 और ये रहा -2। इसके बीच में 2 है, 1 है, 0 है और -1 है। तो कितने नंबर हुए? 4 नंबर हुए। कौन कौन से? 2, 1, 0 और -1। ठीक है, तो
इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कोई भी, अगर मैंने बोला 4 और -3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप देखिए -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, नंबर लाइन हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और चीज़ें आने लगती हैं तो ऐसे बार बार नंबर लाइन बनाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक आपको नंबर लाइन से समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको बनाकर और ऐसे मार्क करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट देखते हैं। तो ये देखिए, पहला पार्ट है क्वेश्चन 7 का, -2 और 3 के बीच में कौन से पूर्णांक आते हैं। ठीक है, तो मैंने ये नंबर लाइन बनाई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और -2 से 3 तक का लेबल कर दिया है, उसमें डॉट लगाया है, और कुछ नंबर्स के ऊपर आपको टिक दिख रहे हैं ना, तो वही पूर्णांक हैं जो -2 और 3 के बीच में आते हैं। 4 पूर्णांक कौन कौन से? -1, 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि बीच की संख्या हमें निकालनी है, इसलिए हम -2 और 3 को नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उनके अलावा जो संख्याएं आती, जैसे 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 5 है ना, तो 4 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम बोलेंगे कि इनके बीच में कौन सी संख्या है। उसी प्रकार से -2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या और कितनी संख्या है, तो उसमें हम -2 और 3 को, खुद -2 और 3 को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हुए? -1, 0, 1 और 2। नंबर लाइन बनी हुई है और जिन पूर्णांक पर टिक लगा है वही आते हैं इन दो रेंज के बीच में। यही मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट उसी तरीके से किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर कर इसको देख सकते हैं, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, कभी भी आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत भी नहीं होगी। प्रश्न 8, एक संख्या रेखा आपको बनाकर दी गई है बुक में, और उसके नीचे क्वेश्चन लिखा है, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखो। तो ये जो जोड़े दिए हैं 2, 5, -4, 0, तो इन जोड़ों के बीच में जितने भी पूर्णांक आ रहे होंगे उनको आरोही क्रम में लिखना है, और किसी दो पूर्णांकों के बीच में कौन से पूर्णांक आ रहे हैं ये देखने के लिए हमने अभी 7वां क्वेश्चन किया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ये चीज़ निकालने में दिक्कत और गलती नहीं होनी चाहिए कि इन सभी जोड़ों के बीच में कौन से पूर्णांक आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम कितने पूर्णांक इनके बीच में आएंगे वो एक जगह पे लिख लेंगे और फिर उसको आरोही क्रम में लगा देंगे। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में 3 और 4 होगा। आप अपनी बुक में संख्या रेखा को देखिए, और जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चन 7 करवाया था उसी तरीके से आपको इसमें देखना है कि इन जो सारी जोड़ियां दी गई हैं उसमें कौन से पूर्णांक बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 5 संख्या रेखा देखिए, कौन से पूर्णांक आएंगे? 3 और 4, और जो भी पूर्णांक इन जोड़ियों के बीच में आएंगे उसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो 3 और 4 ये आरोही क्रम ही है। ओके, 3 छोटा है तो उसको पहले लिखा, 4 बड़ा है तो उसको बाद में लिखा, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और यही होता है आरोही क्रम। ठीक है, फिर -4 और 0, तो -4 और 0 में -3, -2 और -1 पूर्णांक बीच में आ रहे हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर संख्या पॉजिटिव है तो उसका आरोही क्रम 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से होगा। लेकिन अगर संख्या नेगेटिव है, माइनस की संख्या है, तो उसमें जो, जैसे मैंने लिखा 3 और 2, और मैंने पूछा इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, तो हर बच्चा कहेगा 3 बड़ा है। सही बात भी है, 3 2 से बड़ा है। लेकिन जब हम माइनस की बात करते हैं, -3 और -2 अगर मैंने लिखा और तब मैं पूछूं कि कौन सी संख्या बड़ा है, तो यहाँ पर केस उलट जाता है। ठीक है, नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखना,
अगर मैं माइनस का साइन हटा दूं तो 2 छोटा होगा 3 से, लेकिन माइनस का साइन लगने की वजह से यहाँ पर 2 बड़ा हो जाएगा 3 से। -2 बड़ा है -3 से, तो ये बिल्कुल उल्टा होता है, पॉजिटिव का बिल्कुल उल्टा होता है नेगेटिव, ठीक है, उल्टा ही है। तो यहाँ जहाँ 3 बड़ा होता 2 से, वहीं पर -3 छोटा हो जाएगा -2 से, और इसी तरीके से बाकी पूर्णांकों के लिए भी होता है, ठीक है। तो 2 अगर पॉजिटिव होता तो ये छोटा होता, लेकिन जहाँ नेगेटिव हो गया वहाँ ये 3 से बड़ा हो गया। इस बात को ध्यान रखना, उल्टी चीज़ें होती हैं बिल्कुल। तो अब इसीलिए -3, -2, -1 इसका आरोही क्रम हुआ। तीसरा है 8 और 3। तो 8 और 3 आरोही क्रम में क्योंकि मुझे लिखना था, तो मैंने 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लिखा है, छोटे से बड़ा जाते हुए, ठीक है। अब है 0 और 4। तो 0 और 4 के बीच में कौन से आएंगे? 1, 2, 3। -5 -2 के बीच में -3 और -4 आएगा, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना था, -4 छोटा होता -3 से, अभी हमने बताया इधर, इसीलिए मैंने उसको -4 -3 इस तरीके से क्रम में लिखा है। -1 और 4। अब देखिए -1 और 4 में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, यही इसका आरोही क्रम भी है। तो ये 8वां क्वेश्चन भी हो गया। प्रश्न 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये निरपेक्ष मान है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। जब पिछला वीडियो इस एक्सरसाइज का हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें शुरुआत में ही निरपेक्ष मान को बताया गया है। माइनस का निरपेक्ष मान पॉजिटिव संख्या होती है, और पॉजिटिव का निरपेक्ष मान वही पॉजिटिव संख्या ही होती है, ठीक है। तो -13 का, क्योंकि ये दो जो डंडियां लगी हैं इसके बाहर, यही होता है निरपेक्ष मान का सूचक, ठीक है। तो -13 का निरपेक्ष मान होगा +13। 12 का निरपेक्ष मान होगा 12। -37 का निरपेक्ष मान होगा 37। 0 का निरपेक्ष मान होगा 0। -47 का निरपेक्ष मान होगा 47। 101 यानी कि 101, 101 का निरपेक्ष मान है 101, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान करके लिखो। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, ये असत्य है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं, लेकिन जो नेगेटिव माइनस की संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई और भी पूर्णांक है, और प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं और 0, ये सब मिलाकर पूर्णांक कहे जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो 0 से भी छोटी है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 यानी कि 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 का विपरीत नहीं होता है, ये बात सत्य है, क्योंकि 0 0 ही होता है, +0 या -0 ऐसे हम नहीं लिखते। -17 बड़ा है -5 से, ये असत्य है। अभी मैंने बताया था, जब मैंने 3 और 2 का एग्जाम्पल भी लिया था, कि अगर प्लस होता तो 17 बड़ा है 5 से, लेकिन माइनस में चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। यहाँ पर -17 जो कि बड़ा वैसे नंबर था, लेकिन माइनस साइन लगने की वजह से वो छोटा हो जाएगा। तो -17 छोटा है -5 से, इसीलिए ये कथन असत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव वाला, जैसे मैंने लिया +2। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा +2 का? -2। योगात्मक प्रतिलोम आपने पढ़ा है कि ऐसी संख्या, हम किसी पूर्णांक में कोई ऐसी संख्या ऐड करें कि आंसर हमें 0 मिले। तो +2 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आंसर हमें 0 मिले? -2 ऐड करेंगे, यानी कि +2 का योगात्मक प्रतिलोम है -2। और हर पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से बड़ी होती है। हर धनात्मक पूर्णांक हर ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो धनात्मक है तो वो ऋणात्मक से हमेशा बड़ा ही होगा। धनात्मक 0 से भी हमेशा बड़ा होगा, ऋणात्मक 0 से हमेशा छोटा होगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए,
ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल लिया +2, तो +2 अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब ऋणात्मक पूर्णांक मैंने एग्जाम्पल लिया -2, -2 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +2, और माइनस अगर नंबर है तो वो कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए यह कथन असत्य है। 0 एक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3A यहाँ पर कंप्लीट होती है।